ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। रामः सत्यं परब्रह्म रामान् किञ्चिन विद्यते तस्मात् रामस्वरूपं हि रमयन्ति राम सर्वत्र। श्री रामचंद्राय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री जानकी माताय नमः। ओम भरताय नमः। लक्ष्मणाय नमः। शत्रुघ्नाय नमः। अयोध्याय नमः। आज भगवान की कृपा से, उनके चरणों के आशीर्वाद से अपनी वाणी को निमित्त बनाकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का षष्ठत्रिंश यानी 36वां सर्ग ले रहे हैं। इस सर्ग में देवताओं का शिव पार्वती को सुरत क्रीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को शाप देना, ये इसका विषय है। उक्तवाक्ये मुनो तस्मिन्नुभो राघव लक्ष्मणो। उक्तवाक्ये मुनो तस्मिन्नुभो राघव लक्ष्मणो प्रतिवन्ध्य कथां वीरान् भूचतुर्मुनि पुंगवम्। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा। धर्मे युक्तमिदं ब्राह्मण कथितं परमं त्वया। धर्मे धर्मयुक्तमिदं ब्राह्मण कथितं परमं त्वया। दुहितं शैलराजस्य ज्येष्ठया वक्तुं महर्षि। विस्तारं विस्तरज्ञोऽसि दिव्या मानुष संभवम्। हे ब्राह्मण, आपने यह बड़ी उत्तम और धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृत्तांत के ज्ञाता हैं। त्रिकालदर्शी होने के कारण वो जानते थे कि क्या सही है और कितना सही, और विस्तार से जानते थे। त्रीन पथो हेतुना केन प्लवयेत लोक पावनी। त्रीन पथो हेतुना केन प्लवल्ये लोक
लोक पावनी कथम गंगा त्रिपथगा विश्रुता सरिता द्रुतमा। तीन लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से तीनों मार्गों में प्रवाहित होती है? सरिता में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई? त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्मभिः कैः समन्विता तथा ब्रुवति काकुत्थे विश्वामित्रस्तपोधनः। धर्मज्ञ महर्षि तीनों लोकों में वे अपनी तीन धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती हैं? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने निखिलेन कथा सर्वाम ऋषि मध्ये निवेदयत पुरा राम कृतो द्वाहा शितिकंठो महातपः। मुनि मंडल के बीच में गंगा जी के से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्व रूप से सुनाई। दृष्ट्वा च भगवान देवी मैथुनायोपचक्रमे तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमता शितिकंठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतम्। श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नव वधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा प्रारंभ की। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा के साथ क्रीड़ा विहार करते करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। 100 दिव्य वर्ष जानते हो किसको कहते हैं? पृथ्वी पर जब 100 वर्ष बीतते हैं तो स्वर्ग का जो स्वर्ग में स्वर्गलोक है वहां का एक क्षण बीतता है, एक सेकंड बीतता है। और ऐसे पृथ्वी पर जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं तब वहां एक दिन होता है। और ऐसे 100 वर्ष स्वर्गलोक के उसको कहते हैं 100 दिव्य वर्ष। इतना समय भगवान अपनी अर्धांगनी मां उमा के साथ और प्रेम लीला, प्रेम कीड़ा, प्रेम सानिध्य जो भी कह लो वो उनके साथ कर रहे थे। यानी यूं समझो कि तुम लोग तो समझ नहीं पाओगे, ये तुम्हारे जैसी कीड़ा नहीं होती है जैसे तुम सोचते हो। तुम सोचते हो कि कृष्ण भगवान तुम्हारे जैसे कामी भोगी थे, ऐसा नहीं था। जो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ विहार किया, मधुबन में गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने जो 1 वर्ष के बराबर एक रात्रि हो गई, समय को बढ़ा दिया। भगवान समर्थ हैं, कर सकते हैं, लेकिन वहां किसी के साथ ये शारीरिक, ये तुम्हारा जो रिलेशनशिप, जो संभोग क्रिया, वो नहीं करते हैं भगवान। मूर्खो, ऐसा सोचना मत। भगवान का तो प्रेम ही ऐसा है कि उनके स्पर्श मात्र से, शारीरिक संबंध से 1000 गुना, 10,000 गुना, 1,00,000 गुना आनंद प्राप्त होता है। उनके स्पर्श मात्र से तन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सारी चेतना इतनी मस्त हो जाती, इतनी आनंदित हो जाती है
कि ये करने की आवश्यकता नहीं। और इसी अवस्था में जो आत्मज्ञानी जीते हैं उनको भी ये शरीर क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो खुद अंदर इतने आनंदित होते हैं जैसे कुत्ता हड्डी चबा रहा है गली में नाली में से उठाकर। तो कोई सम्राट को कभी नहीं इच्छा होती कि मैं इसकी हड्डी छीन कर चबाने लग जाऊं। ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, परमहंस होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो इस काम वासना में नहीं उतरते। जब वो ही नहीं उतर सकते तो भगवान शिव कैसे उतरे होंगे। ये तो एक कथा का रूपक है। ये तो एक भगवान और उनकी शक्ति का वो परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध का वो है कि किस प्रकार से भगवान अपनी शक्ति के साथ विराजित रहते हैं और किस प्रकार हजारों वर्ष बीतने पर भी वो शक्ति और शिव का जो अन्योन्याश्रित संबंध है, एक दूसरे का जो मिलन है, उसको कोई विच्छेद नहीं कर सकता, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि कहीं तुम्हें ऐसी भ्रांति ना हो जैसे तुम सदगुरु के बारे में भ्रांति कर लेते हो। जैसा अपना हाड़ मांस मलमूत्र का तुम्हारा जो शरीर थैला है, ऐसा तुम सदगुरु को मान लेते हो। जैसे तुम अपनी इंद्रियों के सुखों के लिए लालायित रहते हो, ऐसे तुम सदगुरु को लालायित मान लेते हो। ऐसे जैसे तुम अपने को मानवीय कमजोरियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह से पीड़ित जानते हो, ऐसा तुम सदगुरु को जानने लग जाते हो। क्योंकि सदगुरु तो एक दर्पण है, जैसे तुम हो वैसे उसमें तुम सदगुरु दिखने लग जाएंगे। जैसे तुम हो वैसे सदगुरु तुम में दिखने लग जाएंगे। तो ऐसे जब अपन एक सदगुरु के बारे में ही ऐसा नहीं सोच सकते तो भगवान के बारे में क्या। लेकिन ये एक रूपक है, इसका गहरा गूढ़ अर्थ है और उस गहरे गूढ़ अर्थ में उतरने के लिए आपको कथा सुनने वाला नहीं बल्कि जिज्ञासु होना पड़ेगा। कथा सुनना तो बहुत आसान है, लेकिन कथा के मर्म में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। तो आगे क्या है कि न चापी तनयो राम तस्यामासीद परं तप सर्वे देवाः समुद्युक्ता पितामह पुरोगमः। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक बिहार के बाद भी महादेव जी उमा के गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, ये देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने में क्या उद्योग करने लगे। पुत्र उत्पन्न कैसे होगा? ऐसी कोई पुत्र उत्पन्न इन जैसे होते हैं क्या, जैसे ये लोग सोचते हैं। भगवान शंकर की तो था नहीं ले सकता कोई, बहुत मुश्किल का काम है। भगवान शंकर तो बहुत बहुत बड़े आत्मदेव हैं, वो जगत की आत्मा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़े अगर कोई देव हैं तो भगवान महेश हैं, श्री को देवादिदेव कहा है। भगवान विष्णु को भी देवादिदेव नहीं कहा, देवादिदेव यही है। और दूसरी बात है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन अलग नहीं है। हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक। ये सच्चिदानंद परमात्मा के तीन व्यक्त रूप हैं जो जगत के कल्याण के लिए परमात्मा ने स्वयं अपनों को तीन रूपों में विभाजित किया है। जैसे तुम घर में पिता हो, ऑफिस में तुम बॉस हो, दोस्तों के लिए तुम उनके साथी हो। यदि होत्पद्यते भूतम कस्तत प्रतिसहिष्यति अभिगम्य सुरा सर्वे प्रणिपतेद मब्रुवन। उन्होंने सोचा इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट भी हो जाए तो उसके तेज को कौन सहन करेगा। ये विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास आकर उन्हें प्रणाम करके बोले, मन देखिए जो देवता है वो भी तुम्हारी तरह ही जीव है, थोड़े उत्कृष्ट जीव है। तुम जैसे सोचते हो तुम्हारा भला बुरा, ऐसे ही वो भी अपना भला बुरा ही सोचते हैं। क्योंकि देव योनि के बाद भी पुनरावर्तन होता है, मनुष्य के शरीर में आकर जन्म लेना पड़ता है।
तो उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों तरफ से, जैसे तुम्हारा दिमाग भी दोनों तरफ की दुधारी तलवार होता है, अच्छा करके भी पछताता है, बुरा करके भी पछताता है, वैसे उन्होंने सोचा कि अरे कुछ हुआ क्यों नहीं उत्पन्न, बच्चा क्यों नहीं हुआ। और फिर वो कहते हैं कि बच्चा उत्पन्न भी हो जाए तो उसका तेज कौन सहन करेगा, मतलब उधर भी डर गए इधर भी डर गए। अच्छा, तो क्या बोलते हैं वो, देव देव महादेव लोकस्यास्य हिते रत सुराणां प्रतिपातेन प्रसादं कर्तुर्महर्षि। इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देवादिदेव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा कीजिए। ये मस्तक भी झुकाते हैं कृपा के लिए, जिससे तुम भी अपना मस्तक झुकाते हो भगवान के सामने या मंदिर में जाते हो तो कोई मतलब से ही जाते हो। तुम में करोड़ों में से कोई एक आदमी होगा जो वास्तव में भगवान के प्रेम के लिए ही मंदिर जाता होगा। तुम में से कोई करोड़ों में एक ही होगा जो भगवान से ये कहता होगा कि प्रभु मुझे आपका प्रेम चाहिए, आपका दर्शन चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। नहीं तो 99,99,999 जो लोग हैं, किसी को धन चाहिए, किसी को स्त्री चाहिए, किसी को मुकदमे में जीत चाहिए, किसी को शरीर के रोगों को ठीक होना चाहिए, किसी को अपने दुश्मन का नाश चाहिए, कोई अपने भाई को भाई मारना चाहता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो मेरे पास आके ये कहते हैं कि मेरे भाई को मार डालो गुरुजी। मेरे अंदर से इतना बुरा लगता है कि देखो कितना बड़ा मूर्ख है, अपने भाई को ही मारने की बात कह रहा है। और किसके लिए? थोड़ी सी जमीन जायदाद के लिए, थोड़े से मान सम्मान के लिए, थोड़े सी सांसारिक वस्तुओं के लिए। मनुष्य जितना गिर सकता है उतना कोई जानवर भी नहीं गिर सकता। मनुष्य जितना गिर सकता है उतना कोई जानवर नहीं गिर सकता। अगर तुम्हें मनुष्य की गिरावट देखना हो तो हिंदुस्तान में आंख कान खोल के देख लो, ऐसे कई मनुष्य हैं जिनको अपने स्वार्थ के लिए गौ माता का मांस तक निर्यात करने में कोई परहेज नहीं, जो स्त्रियों को लड़कियों का अपहरण करके उनको बिकवाने में कोई परहेज नहीं करते, जो तरह तरह के रासायनिक और उन्मादी और नशीले और विषैले और ड्रग्स जैसे पदार्थों का व्यापार करते हैं। पंजाब और हरियाणा में और देश के बहुत सारे प्रदेशों में इन ड्रग तस्करों ने अपना जाल फैला रखा है, जो थोड़े से पैसे के लिए सुपारी लेके लोगों की हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, एटीएम तोड़ते हैं, बैंकों में डाका डालते हैं। वृद्ध महिला पुरुष जो बेचारे अकेले रह रहे हैं, जिनको उनके बच्चे छोड़ के चले गए, उन अकेले निर्बल लोगों के घरों पर जाके उनको लूट कर उनकी हत्याएं करते हैं। कभी तुमने जानवर को ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा कि कोई जानवर पैसे के लिए किसी को मार रहा हो या भोजन के लिए किसी को मार रहा हो। मैंने तो ऐसा कभी देखा न सुना। इसलिए मनुष्य जो है वो जानवर से भी नीचे गिर गया है। और ये जो गिरावट है, ये गिरावट कभी रजोगुणी होती है तो कभी सतोगुणी भी होती है तो कभी तमोगुणी भी होती है। जो तमोगुणी गिरावट होती है वो आपको स्पष्ट दिख जाती है। जो रजोगुणी गिरावट होती है उसको लोग कहते हैं कि हम तो, ये तो हमारा गौरव है, ये तो हमारी शान है। और जो सतोगुणी गिरावट होती है उसको लोग कभी कभी पुण्य के वेपर में लपेट के देते हैं। वो पुण्य में उसको ऊपर से ढक देते कि तो हम पुण्य कर रहे हैं। तो देवताओं ने कहा भगवान से कि भगवान हम पर कृपा कीजिए। न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम ब्राह्मणेन तपसा युक्तो देव्या सह तपस्यरः। हे सुरश्रेष्ठ, ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो
वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। भैया वो प्रेम से बैठे हैं, पति पत्नी या जो भी उनका है, वो शक्ति और शिव अपना विहार कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। तुम उनको मार्गदर्शन करने आ गए कि आप तप करो, कि तुम उनके गुरु हो? क्या तुम शिव के, भगवान शंकर के गुरु बन रहे हो? लेकिन क्या करें, जैसे तुम स्वार्थी हो मनुष्य इस पृथ्वी के, ऐसे देवता भी स्वार्थी है। थोड़ा सा तब फर्क है, तुम रजोगुणी और तमोगुणी स्वार्थी हो और वो सतोगुणी स्वार्थी है। ठीक है, वो सतोगुण का स्वार्थ उनका चूंकि जगत के कल्याण के लिए भी होता है और उनके कल्याण के लिए भी होता है। उनका कल्याण ऐसा कि कोई दुष्ट निशाचर राक्षस स्वर्ग पे कब्जा न कर ले और इंद्र को अपने पद से हटा के बैठ न जाए और देवताओं को अपना गुलाम न बना ले जैसे रावण ने बनाया हुआ था। तो ये उनका स्वार्थ था। लेकिन उनके स्वार्थ तुम्हारे स्वार्थ से ठीक है, जगत के कल्याण के लिए ठीक है, क्योंकि जो देवराज इंद्र हैं या अन्य देवता हैं वो वैसे ही हैं जैसे तुम्हारा हृदय थोड़ा सा रक्त लेके पूरे शरीर में रक्त घुमाता है और तुम्हें जीवित रखता है, ऐसे ये बस अपनी जरूरत पुरता जो है, जैसे उनका जो हवन से जो उनको प्राप्त होता है उतना ही वो अपना लेकर हविष्य लेकर अपनी आहुति लेकर, और बाकी तो पूरे जगत में इतना देते हैं कि कोई दे नहीं सकता है। अगर जल ना बरसे, अगर ये अपने जल के जो देवता हैं ये जल ना बरसाएं, अगर पवन ना चले, अगर अग्नि ठंडी हो जाए, अगर सूर्य ठंडा हो जाए, ये तुम्हारी पूरी जो बुद्धिमानी है ना, ये तुम्हारी चूल्हे में चली जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। ये जो अपन बोल रहे हैं ना, ये जवान जो हिल नहीं पाएगी, क्योंकि जवान हो जाएगी बर्फ। पूरे जो है पृथ्वी, चंद्रमा, बृहस्पति, सारे ग्रह, सारा सौरमंडल जम जाएगा, पेड़ पौधे जम जाएंगे। तो ये तो कर रहे हैं, ये शक्तियां हैं, ये नियामक शक्तियां हैं, ये जो कर रही हैं ये कल्याण के लिए है। और आप सब लोग आप सब लोगों की मतलब हैसियत नहीं है इसके बारे में कुछ कहने की, क्योंकि ये आपकी जो है सीमा के बाहर की चीज है। आप तो अपने पृथ्वी को ही अच्छा स्वर्ग बना लो, वही बहुत है। अपना जीवन को ही सुधार लो, वही बहुत है। अपने परिवार में ही सुख और शांति स्थापित कर लो, यही बहुत है। तो त्रैलोकहित कामार्थम, त्रैलोकहित कामार्थम तेजस्तेजसी धारय रक्ष सर्वान्निमालोकान् नालोकं कर्तुमहर्षि, नालोकं कर्तुमहर्षि। तीनों लोकों के हित की कामना अपने तेज और वीर की तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोगों की रक्षा कीजिए, लोगों का विनाश ना कर डालिए, क्योंकि भगवान शंकर का जो वीर है, हो करोड़ों सूर्यों के से भी ज्यादा चमक वाला, और वो क्या कहें अब उसको। अगर वो जमीन पर गिर गया तो जमीन नष्ट हो जाएगी, ज्वालामुखियों से भी ज्यादा, तप्त लावा से भी ज्यादा। तभी आपने सुना होगा कि कभी एक कथा आती है कि किसी कारणवश शिव ने अपना वीर्य छोड़ा तो मां पार्वती जो है जलेरी बनकर उसको धारण कर ली, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता। ये कोई तुम्हारे जैसे
लोगों का कोई क्षुद्र लोगों का तेज ओज नहीं है ये। तुम तो क्या, मैं फिर कहता हूं कि तुम चींटी से भी छोटे हो और वो प्रशांत महासागर से भी बड़े हैं। तुम उनके ओज तेज वीर्य शक्ति इसकी कोई कल्पना कर ही नहीं सकते। मनुष्य के शरीर में तो कर ही नहीं सकते तुम, जिसको नारद नहीं जानते, जिसको बड़े बड़े ब्रह्मर्षि नहीं जानते, सप्तऋषि नहीं जानते, सनत सनंदन सनत कुमार नहीं जानते, खुद ब्रह्मा जी नहीं जानते। उनको कोई जानता है तो सिर्फ एक ही आदमी जानता है। आदमी कहना ही ठीक नहीं है, वो है भगवान विष्णु अर्थात भगवान श्री राम, वो जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपन ही नहीं भावा। भगवान शंकर ने कहा कि अगर जो राम का द्रोही होगा उसको कोई भी नहीं रोक सकता, तीनों लोकों में कोई नहीं उसको शरण दे सकता। इसलिए हम तो ये कहते हैं भाई, हम तो भगवान के चरणों में पड़े रहना चाहते हैं। हम तो अपने को सदगुरु भी नहीं मानते हैं, हम तो अपने को कोई ज्ञानी भी नहीं मानते हैं, हम तो अपने को कोई वक्ता भी नहीं मानते हैं, हम तो अपने को कोई बुद्धिमान भी नहीं मानते हैं। हम तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं, मानते नहीं हैं। केवल एक बात जानते हैं कि हम भगवान के चरणों के दास हैं। उन्होंने ही हमें आत्मज्ञान कराया है, वो ही हमारे अंदर जागे हैं, और हम हमारे प्रेमियों और शिष्यों के लिए जो भी उनकी मदद हम कर सकते हैं वो भगवान की तरफ से हम कर रहे हैं, हमारी तरफ से कुछ नहीं। मिलने की खुशी ना मिलने का गम, मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए, खत्म ये झगड़े हो जाए। तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए। हे दीनबंधु, हे दयालु, हे भगवान, आपने बड़ा अनुग्रह किया। जो 8 अगस्त 1998 में आत्मज्ञान करा के आपने ये मिलने की खुशी और न मिलने का गम दोनों खत्म कर दिया। हम नहीं रहे, बस आप ही आप हो, और आप ही वाल्मीकि रामायण कह रहे हो, आप ही सुन रहे हो, क्योंकि आप ही जगत की आत्मा हो, आप ही वक्ता में हो, आप ही श्रोता में हो, आप ही शिष्य में हो, आप ही गुरु में हो, आप ही जिज्ञासु में हो। तो जो देवताओं ने जो बात कही भगवान से वो बिल्कुल सच थी। उनके तेज को बर्दाश्त करने की, सहन करने की ये किसी में भी ताकत नहीं, किसी में शक्ति नहीं। ये भगवान की जो है कृपा है, जो उनका प्रेम कभी कभी छलकने लग जाता है, क्योंकि जब भगवान जिस पे कृपा करते हैं ना, उसी को अपना प्रेम देते हैं। जब भगवान किसी से प्रेम करते हैं वही, तभी वो व्यक्ति भगवान से प्रेम कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। प्रेम वहीं से आता है। धारयिष्यामहम्, हाँ तो अब क्या हुआ कि देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकमहेश्वरं बाणमित्यब्रवीत् सर्वान् पुनः स्येदमुवाचः।
देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और फिर इस प्रकार से कहा। वो तो बड़ी महानता है। ज्ञानी भी, संत महात्मा सदगुरु भी कभी कभी शिष्यों की बात अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, यही कर लो, ऐसा ही कर लो कह देते हैं। हालांकि उनको मालूम है कि ये बच्चे हैं, ये नहीं जानते, लेकिन ठीक है, अच्छा है, क्योंकि रक्षा तो वही करते हैं, अगर गलत भी करोगे तो बचा लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। क्या कहा? धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजसैव होमया तिदशाः पृथ्वी चैव निर्वाणमदि गच्छतु। देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज को ही धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोगों के निवासी शांति का लाभ करें। इस तेज से पृथ्वी को कोई नुकसान न हानि नहीं होने देंगे, हम धारण कर लेंगे। यदिदं क्षुभितं स्थानान् मम तेजो हयनुत्तमं धारयिष्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमा। एक बात मुझे याद आती है, जरा दिल पे हाथ रख के बता। तुम अगर तुम्हारी पत्नी के साथ विहार कर रहे हो और कोई आदमी आ जाए और तुमको कहे नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये तुम मत करो, तो तुम्हारे को कैसा गुस्सा आ जाएगा कि मैं अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा हूं, बैठा हूं, मेरी पत्नी के साथ बैठा हूं, तो कौन होता है? ये है संसारी आदमी की प्रतिक्रिया। लेकिन भगवान शंकर ने ऐसा नहीं कहा, क्रोधित नहीं हुए वो। उनको आके विधान डाला, डिस्टर्ब किया, लेकिन वो क्रोधित नहीं हुए, रोष में नहीं आए, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा कि ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीरों का क्रिया भाव नहीं है। वो क्रिया वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, वो क्रिया भाव वैसा नहीं है ना। इसको मोटे दिमाग से मत लेना, इसको बहुत सूक्ष्मता से लेना। किंतु सुर श्रेष्ठ गण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज वीर्य शुद्ध होकर अपने स्थान से स्वकलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह बताओ। अब उन्होंने एक प्रश्न पूछा देवताओं से। एव मुक्तास्ततो देवा प्रत्युचुर्वृषभध्वजम् यत्तेजहाच्युतं हयद् तद्धरा धारयिष्यति। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभ ध्वज भगवान शिव से कहा। वृषभ ध्वज किसको कहते? वृषभ ध्वज ये शब्द बड़ा गहन है, गंभीर है। पहली बात तो यह है कि मोटा मोटी अगर कोई लोग समझेंगे तो ये कहेंगे कि उनके झंडे में और वृषभ का यानी सांड का नादी अपने भगवान नंदीश्वर का चित्र रहता है, इसलिए वो वृषभ ध्वज है। लेकिन ध्वज नाम जो है आयुर्वेद कहता है, ध्वज नाम लिंग को कहते हैं, पुरुष के लिंग को ध्वज कहते हैं। अब वृषभ ध्वज का मतलब बहुत गहरा है। वृषभ जो है, हम अभी गुलाम हो गए तो हार्स पावर जिसको कहते हैं, हार्स पावर से मशीनों की गणना होती है। 2 हार्स पावर की मोटर, 1 हार्स पावर की मोटर, 2 हार्स पावर की कार, 10 हार्स पावर की कार, 6 हार्स पावर की कार। लेकिन हमारे प्राचीन समय में हार्स पावर नहीं होता था। हमारे प्राचीन समय में यही वृषभ पावर होता, वृषभ शक्ति होती थी, वृषभ शक्ति से गणना की जाती थी। तो वृषभ ध्वज का ही मतलब यह है कि उनकी जो शक्ति है भगवान की, वो कई वृषभों के, मतलब मैं तो कह नहीं सकता हूं इतने ज्यादा,
और आप क्या समझते हो कि नंदी को कोई बैल है? नंदी जिस पर भगवान चलते हैं, ये तुम्हारा मोटे दिमाग की कल्पना है। भगवान नंदीश्वर जो हैं शंकर भगवान के बहुत प्रमुख गण और बहुत बड़ी शक्ति हैं। जैसे भैरू, जैसे दक्ष प्रजापति का यज्ञ ध्वंस करने के लिए वीरभद्र को भेजा था, जटा निकाल के जोर से मारी, जटा से प्रकट हुए। जटा कटा ही संभ्रमा, वो जो भगवान का आता है, भगवान के महान शक्ति का प्रतीक है वृषभ, और उसी वृषभ की तुलना वृषभ ध्वज करके कही है। यानी बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति बाबा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हे वृषभ ध्वज, देवताओं ने कहा भगवान आप आज आपका जो तेज शुद्ध होकर गिरेगा उसे ये पृथ्वी देवी धारण करेगी, क्योंकि किसी स्त्री की ताकत नहीं कि उसको धारण कर सके। एक माँ, पृथ्वी माँ है जो भगवान की, जिसको भगवान की अर्धांगिनी भी कहा है, विष्णु पत्नी भी कहा है। और विष्णु पत्नी, यहां यह बात पता लग गई कि विष्णु और शिव एक ही हैं, क्योंकि वीर तो वही धारण करती है ना जो पत्नी होती है। तो विष्णु पत्नी और शिव पत्नी, ये सब सच्चिदानंद परमात्मा का एक धारण करने वाला स्वरूप है। तुम पत्नी पति जैसा संसारी भाव, इसमें स्त्री पुरुष वाला भाव हटाकर सुनिए इस बात को। एवं मुक्तः सुरपति प्रमोच महाबला तेजसा पृथ्वी येन व्याप्ता सगिरी कानना। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिसमें पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। अब बताइए वो जो तेज है वो क्या है? वो तेज ही तुम्हारा आत्म स्वरूप है। वो तेज ही क्लोरोफिल की वो शक्ति है जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन उत्पन्न करती। वो तेज ही समुद्रों की वो शक्ति है जो समुद्रों को धारण करती है। वो तेज ही जीवों का जीवन है। वो तेज ही पारा नाम की धातु के रूप में दिखता है। वो तेज ही शिलाजीत के रूप में दिखता है। वो तेज ही औषधि गुणों के रूप में दिखता है। वो तेज ही दुनिया की सबसे श्रेष्ठ वस्तुओं में दृष्टिगत होता है। तो ततो देवा पुनरिदौ मुचुश्चापि हुताशनम् आविशतम महातेजो रौद्रम वायु समन्वितः। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महातेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि से कहा कि आप वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। यानी तुम्हारे अंदर जो मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जो होता है वो उसी तेज के कारण से, उसके कारण से ही होता है। और अग्नि में जो उष्णता है वो भगवान शिव का ही तेज है। इसलिए हम दीपक जलाते हैं, जब पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो दीपक जलाते हैं, तो वो दीपक की ज्योति जो है भगवान की ही ज्योति है, भगवान का ही तेज है। और वो कहते हैं ना, ओम अग्नये सुपथाराय अस्मानि विश्वानि वैनानि विद्वान् यूयो धस्म जोराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। कहते हैं ना अपन सूर्यो वर्चो, तो ये सब अपन अप्रत्यक्ष रूप से शब्दों के माध्यम से कहते हैं, लेकिन समझते नहीं है, इसको हृदय में नहीं ले जाते। तद्गिना पुनर्व्याप्तम संज्ञातम श्वेत पर्वतम दिव्यम श्रवणम चैव पावकादित्य सन्निभम। अग्नि से व्याप्त
होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के में परिवर्तित हो गया। अग्नि ने जब उस तेज को अपने में व्याप्त किया तो वो श्वेत पर्वत में परिवर्तित हो गया। साथ ही वहां दिव्य सरकंडे का वन भी प्रकट हो गया, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। तत्र जातो महातेजः कार्तिकेयो अग्निसंभवः अथोमा च शिवं चैव देवा सर्षिगणास्ततः। उसी वन में उस अग्नि के द्वारा, उस अग्नि से उत्पन्न, अब देखो कितने रहस्य की बात है। तुम तो जो है बस चमड़े तक तुम्हारी खोपड़ी है, चमड़े तक ही तुम्हारी खोपड़ी जाती है, मलमूत्र तक ही तुम्हारा दिमाग चलता है। लेकिन यहाँ ऐसी सृष्टि नहीं होती जैसी तुम सोचते हो। देवता और भगवान की सृष्टि अलग ढंग की होती है। उस अग्नि से, उस अग्नि के द्वारा, अग्नि जनित अग्नि के द्वारा उत्पन्न जो महातेज हुआ, उस महातेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई और उस दिव्य शक्ति का नाम है कार्तिकेय। इन कार्तिकेय भगवान को गणेश जी का बड़ा भाई माना गया है और इन कार्तिकेय भगवान की पूजा दक्षिण भारत में बहुत होती है। धन्य है दक्षिण भारत के लोग। दक्षिण भारत के हिंदू समाज के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। वो कार्तिकेय को मुरुगन बोलते हैं, मुरुगना, स्वामी कार्तिकेय को। बहुत सुंदर सुंदर देव स्थान है भगवान कार्तिकेय के दक्षिण में। उत्तर में नहीं है, दक्षिण में ज्यादा। उत्तर में मैंने तो एक भी स्थान कार्तिकेय भगवान का देखा नहीं, लेकिन दक्षिण में बहुत मंदिर हैं उनके, बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं, क्योंकि उनने दक्षिण को ही अपनी लीला स्थली बनाया था। इस तरह से उत्तर भारत में गणेश जी और दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी, इन दोनों को मिला दो तो दोनों मिलने के बाद शिव की शक्ति है। तो तदंतर इसके बाद में ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। मां देवी उमा और भगवान शंकर का पूजन किया। और ये जो कार्तिकेय हैं, ये बाद में जाके देवताओं के सेनापति बने। आज भी भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं। अथ शैल सुता राम तिदशानिदं ब्रवीत समन्युरशपत सर्वान् क्रोध संरक्त लोचनः। श्री राम जी, इसके बाद जो गिरजा नंदिनी उमा है, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। क्यों हो गए लाल? किसी भी स्त्री को, किसी भी माता बहन को तुम उसके पति के साथ बैठे हुए क्षणों में डिस्टर्ब करोगे, जाके परेशान करोगे, और माता को उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न नहीं होने देके, और तुमने बाहर एक तरह से जो टेस्टिव बेबी से भी बहुत बड़ा चमत्कार है, प्रकृति से पुत्र उत्पन्न करवा लिया, तो उनको तो अच्छा लगेगा नहीं। तो वो उनको क्रोध आ गया और श्राप देकर बोली, यस्मान् निवारिता चाहम संगता पुत्र काम्यया अपत्यम शुभेषु दारेषु नोक्तादयितु महर्थ अद्य प्रवर्ति युष्माकं प्रजा संतु पत्नयः। देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रहोगे। मतलब देवताओं को उन्होंने श्राप दिया, अब तुम्हारे कोई बाल बच्चा नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतान उत्पादन नहीं कर पाएंगी, संतानहीन हो जाएंगी। कितना बड़ा श्राप है। और देखिए,
आज तक आपने देखा ना होगा कि स्वर्ग लोक में कोई बच्चे अच्छे पैदा हो रहे हैं और इंद्र के कोई बच्चे हो गए। इंद्र के तो ठीक है, ये जो अपने अग्नि वायु इनके कोई पुत्र पुत्री ना, श्राप दे दिया। एवं उक्त्वा सुरान् सर्वान् शशाप पृथ्वीमपि अवनेनैक रूपा त्वं बहु भार्या भविष्यसि। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी श्राप दिया, भूमि तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। तब से पृथ्वी पर बहुत सारे लोग पृथ्वीपति कहलाए, शासन के राजा सम्राट पृथ्वी के पति हो गए। न च पुत्र कृतां प्रीतिं मत क्रोध कलुषी कृताः प्राप्स्यसि त्वं सुदूरमेघो मम पुत्र मनीच्छति। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। तान् सर्वान् पीडितान् दृष्ट्वा, तान् सर्वान् पीडितान् दृष्ट्वा सुरान् सुरपतिस्तदा गमनायोपचक्राम दिशं वरुणपालिताम्। उन सब देवताओं को उमा देवी के शाप से पीड़ित देख देवेश भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया, पश्चिम दिशा की ओर चले गए कि ये देवता लोग तो श्रापित हो गए माता जी के द्वारा। सगत्वा तप आतिष्ठत् पार्श्वे तस्योत्तरे गिरे हिमवत् प्रभवे श्रृंगे सह देव्या महेश्वरा। वहां जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। अब आप सोचिए कि ये घटना कहाँ की है, पूर्व दिशा की है और पश्चिम में चले गए। यानी ये घटना कहाँ की है, नेपाल के ऊपर एवरेस्ट शिखर के आसपास की घटना है। और वहां से कहाँ चले गए, वो तिब्बत के आगे कैलाश मानसरोवर की तरफ चले गए। ये पश्चिम होता है वहां से, ये वहां से पश्चिम होता है और वहां तपस्या करने लगे। एषते विस्तरो राम शैलपुत्र्या निवेदिता गंगाया प्रभवं चैव शृणु मे सह लक्ष्मण। लक्ष्मण सहित श्री राम, मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। अब हम कल जो कथा होगी सप्तविंश सर्ग की, वो आपको सुनाएंगे। और आज जो है ये सप्तत्रिंश सर्ग की सुनाएंगे। और आज ये षष्टत्रिंश सर्ग यानी 36वां सर्ग पूरा हुआ भगवान की कृपा से। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षट्त्रिंश सर्ग। इस पुरा श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा को संपूर्ण किया जाता है और इसको भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। अपना कुछ भी नहीं इस जगत में, भगवान ही भगवान है, उन्हीं की सब कृपा है।